अल्लाह जितना हद तक दिलवा रहा है उसको दे रहा हूँ। इसलिए कनकपुर पंचायत के जितना बेवा हैं और बसी नगर के कुछ बेवा जो हैं, इन सारे लोगों को लुंगी, साड़ी, सवई, खजूर, चीनी और दूध के रूप में 100 रुपया करके नगद के रूप में मैं देने का काम कर रहा हूँ। एक हाथ से अगर तुम नेकी कमाते हो तो दूसरे हाथ को मालूम नहीं होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से ये मैसेज लोगों को देना चाहता हूँ कि अगर आपके पास लाखपति से ज़्यादा हैं, आप तो अहले निसाब हैं, आप पर अगर 2,500 रुपया का ही ये बनता है तो आप उस 2,500 रुपया के गाँव के पड़ोस के लोगों को, यतीमों को, बेवाओं को, मिस्किनों को देने का काम करें। इंशाअल्लाह हमारे रोज़ा भी बेहतरीन होगा और नमाज भी बेहतरीन होगी। बिल्कुल नहीं, जात धर्म से ऊपर उठकर, जैसे मेरे यहाँ पर सादेब महतो है, मंडल है, ललन मंडल की बीवी है, वो बेवा का मतलब बेवा वो किसी जाति से और धर्म से बिलोंग करे, मैं उनको देता हूँ। तो आप भी अपने पड़ोस के रहने वाले को, गरीब को, बेवाओं को दे करके सवाब हासिल करें और अपनी तरह ईद मनाने को उनको भी उसमें शामिल करें। स्वागत है आपका दोस्तों केडीवी लाइव में। मैं हूं फिरदौस गनी। रमज़ान का महीना चल रहा है और रमज़ान के महीने में दान पुण्य का काम करना चाहिए और गरीबों, मस्किनों, मजदूरों के बीच जहां तक हो सके अपने हैसियत के हिसाब से अपना दान करनी चाहिए। दरअसल मैं भी इस वक्त ठाकुरगंज के कनकपुर पंचायत के मनकपुर गाँव में आया हूँ और यहाँ पर मुश्ताक आलम साहब हैं जो कि इनके आवास हैं। इनके आवास पर ही मेरी मौजूदगी हुई है। इन्होंने आज सैकड़ों लोगों के बीच राहत सामग्री बांटी है क्योंकि रमज़ान का महीना चल रहा है और रमज़ान के महीने में इसी तरह से सबको, मजदूरों में गरीबों को की और बाकी जो भी बेवा मिस्किनों की हेल्प करनी चाहिए। और मुश्ताक आलम साहब बखूबी ये निभा रहे हैं, बल्कि आज ही नहीं बल्कि हर साल इस तरीके के कार्यक्रम करते हैं और गरीबों के बीच अक्सर राहत सामग्री बांटने का काम करते हैं। तो सर, आपने आज राहत सामग्री बांटे हैं, कितने लोगों के बीच बांटे हैं आज? देखिए, ये परंपरा हमारे वालिद मोहतरम मुखिया रोशन अली साहब के वक्त से शुरू किया गया था और उस परंपरा को और उस विरासत को आज तक हम लोगों से जो हो सकता है, विगत साल 500 लोगों को बांटे थे, इस साल भी 500 लोगों का ही लक्ष्य है। अभी तक आपके बीच 150-200 लोगों का सामग्री बांटा गया है और उम्मीद करता हूँ अल्लाह जिस हद तक हमें दिलवाने का काम करेगा मैं देता रहूँगा। और रहा सवाल देने का, तो रमज़ान के महीने में एक दे करके 70 का सवाब मिलता है। इसी तरह सारे मुसलमान जो अहले निसाब है, अगर वो लाख रुपया का मालिक है तो 2,500 रुपया उस पैसा से गरीबों का बनता है। इसलिए रमज़ान का महीना, मुक़द्दस महीना को लोग इसलिए उस पैसे को बांटते हैं कि 1 रुपये का 70 रुपया अल्लाह तबारक ताला उसको उसका उज्र देता है। इसी कड़ी में हम लोग इस महीने को ही चुना गया है और कोशिश करता हूं कि रमज़ान किट, ईद किट के नाम पर गरीब हमारे पंचायत के जो बेवा हैं, काहे कि लातादाद लोग हैं और हमारी हस्ती उतनी बड़ी नहीं है, अल्लाह जितना हद तक दिलवा रहा है उसको दे रहा हूं। इसलिए कनकपुर पंचायत के जितना बेवा हैं और बसी नगर के कुछ बेवा जो हैं, इन सारे लोगों को लुंगी, साड़ी, सवई, खजूर, चीनी और दूध के रूप में 100 रुपया करके नगद के रूप में मैं देने का काम कर रहा हूं। और अल्लाह से इस तो दुआ है कि अल्लाह ताला आइंदा अगर ज़िंदा रखता है तो फिर ज़्यादा करने का काम करेंगे। अभी ईद भी आने वाले हैं तो और साथ ही साथ ईद बाद कहा जाए तो अभी इलेक्शन की भी तैयारी शुरू हो गई, क्योंकि आप भी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो क्या लगता है कहीं उसी की तो तैयारी तो नहीं? देखिए, मेरा इंटेंशन कभी गरीबों को दे करके उससे वसूलने का काम आज तक नहीं किया हूँ। अगर ये वक्त होता है तो 3 दशक से करते हैं। 3 दशक से करते हैं? हर साल 3 दशक हर साल। विगत 30 वर्ष से वालिद साहब मरने का 16 मार्च 1992 से इंतकाल हो गया। तो ये राजनीति से कोई मतलब नहीं है? इसको कोई राजनीति से ताल्लुक़ नहीं है। इनका सवाब सिर्फ इंटेंशन ये है, हम आपको बयान भी नहीं देते, काहे कि अल्लाह तबारक ताला कहा है कि एक हाथ से अगर तुम नेकी कमाते हो तो दूसरे हाथ को मालूम नहीं होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से ये मैसेज लोगों को देना चाहता हूँ कि अगर आप अहले निसाब हैं तो अपने गांव के, अपने पड़ोस के, अपने इलाके के, अपने मयार के यतीमों को, गरीबों को, बेवाओं को, तालिबे इल्मों को जो गरीब है
उनके बीच, और अहले नसाब हैं तो उनके बीच आप भी बांटिए। ये मेरी मालवाना लोगों से गुजारिश है। इंटेंशन ये नहीं है कि आप मेरा पेपर में छापिए, मेरा पेपर में दिखाइए। इंटेंशन मेरा ये है कि इससे अमीर लोग, अहले नसाब लोग सबक आमोज हासिल हो। और मैं उन लोगों से मालवाना गुजारिश करता हूं कि अगर आपके पास लाखपति से ज़्यादा हैं, आप तो अहले नसाब हैं, आप पर अगर 2500 रुपया का ही ये बनता है तो आप उस 2500 रुपया के गांव के, पड़ोस के लोगों को, यतीमों को, बेवाओं को, मिस्किनों को देने का काम करें। इंशाअल्लाह हमारे रोज़ा भी बेहतरीन होगा और नमाज भी बेहतरीन होगी। मुश्ताक आलम जी का एक ही कहना है कि ये कोई राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए इसको। क्यों? क्योंकि ये आज नहीं बल्कि 30 साल से हर साल बांटते हैं, तो इसका मतलब कतई नहीं कि ये राजनीति से हो। ये मैसेज देने का भी प्रयास किए हैं कि ये चीज़ को देख करके लोग और भी प्रेरित हों और वो भी अपने इलाके में जो भी गरीब बेवा मिस्किन है उनके बीच राह शाम गाड़ी बांटें और बाकी उनको मदद करने का काम करें। क्योंकि अभी रमज़ान का महीना है और रमज़ान में अक्सर लोग अलग अलग अपने हिसाब से राह शाम गाड़ी बांटते हैं, पैसे बांटते हैं, ज़कात निकालते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप कर सकते हैं अपने गरीबों के बीच। और आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? हम तो सबसे पहले आपका शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे नानाए मोहतरम जनाब पूर्व प्रमुख ठाकुरगंज मुश्ताक आलम साहब के निजी आवास पर तशरीफ़ लाए हैं। इसका मैं आपका खैर मकदम और शुक्र अदा करता हूं। और रही सवाल ये कि ये देना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जो गरीब है, जो मिस्कीन है, जो बेवा है, हम मालदार हैं और हम खर्च करते हैं और वो लोग नहीं पाते हैं, वो मज़दूर है, गरीब है, बेवा है, ताकि उनको देख करके अपनी तरह ईद में शामिल किया जाए, ताकि हम जैसे ईद मनाएं वैसे ही हमारे पड़ोस के रहने वाले गरीब, बेवा, यतीम वो भी हमारी तरह ईद मनाएं, खुशी मनाएं, ईदगाह जाएं और अच्छा कपड़ा पहने, अच्छा खाए पिए। और ये आपने सुना कि हमारे जनाब नाना मुश्ताक आलम साहब, इनके वालिद साहब के ज़माने से आज भी दे रहे हैं और देना ही चाहिए, क्योंकि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो बंदा रमज़ान में 1 रुपये खर्च करता है तो अल्लाह तबारक ताला उसको 70 सवाब अजर अता फरमाता है। इसीलिए मैं तमाम जो साहिब निसाब वाले हैं उनसे आपके इस चैनल के माध्यम से मैं उन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि अगर आप साहिब निसाब हैं तो आप भी अपने पड़ोस के रहने वाले को, गरीब को, बेवाओं को दे करके सवाब हासिल करें और अपनी तरह ईद मनाने को उनको भी उसमें शामिल करें। सर एक चीज़ और आपसे पूछना चाहेंगे, ये जो इतने आपने राह शाम गाड़ी बांटी और बांट भी रहे हैं तो पूरे पंचायत की जितने भी मेवा मिस्किन है, गरीब है, तो उसमें कोई जात धर्मों को मतलब कोई नहीं है या फिर मतलब कैसे? बिल्कुल नहीं, जात धर्म से ऊपर उठ कर, जैसे मेरे यहाँ पर सादेब महतो है, मंडल है, ललन मंडल की बीवी है, वो बेवा का मतलब बेवा वो किसी जाति से और धर्म से बिलोंग करे, मैं उनको देता हूँ। बेवा अल्लाह रब्बुल आलमीन है ना, जात धर्म करके अल्लाह ताला पैदा नहीं है। अल्लाह का राय कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह आलमीन का रब है। अल्लाह ने किसी हिंदू, किसी मुसलमान, किसी सिख, ईसाई को ऊपर से नहीं भेजा। अल्लाह सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम के जो लोग हैं वो सब उनके औलाद हैं। उनके औलाद में जो बेबस हैं, मजबूर हैं, उनको मैं देने का काम कर रहा हूँ। इसमें कहीं ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों को दिया जाता है और हिंदुओं को नहीं। ये यहाँ पर कोई जात धर्म की बात नहीं है, बस पंचायत में जितने भी गरीब है, बेवा मिस्किन है, चाहे कोई किसी भी जात से आते हो, किसी भी धर्म से आते हो, उनको राहत सामग्री बांटने का काम किया है मुश्ताक आलम साहब, जो कि पूर्व प्रमुख और पूर्व मुखिया रह चुके हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है? आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और क्या आप भी अपने हैसियत के मुताबिक अपने गरीबों के बीच, अपने आसपास जो भी आपकी ज़रूरतमंद है, आप बांटते हैं? अगर हाँ तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। नहीं बांटते हैं तो आज से प्रण लीजिए कि आप भी बांटें और आप भी गरीबों के बीच अपना जो भी दान पुण्य है वो चीज़ करें, क्योंकि ईद आने वाले हैं और ईद की खुशियों में, ईद के मौके पर आप खुश रहेंगे और आपके पड़ोसी खुश नहीं रहेंगे तो फिर वो ईद बेकार हो जाएगी आपके लिए, सभी के लिए भी। और सब पर ये फ़र्ज़ बनता है कि अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें, जो भी ज़रूरतमंद हो उसको जो अपने हिसाब से उसकी मदद करें। इस वीडियो को यहाँ पर एंड कर देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।